मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? चलिए, आनंद में रहना चाहिए। देखो बेटा, आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। पिछले वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात हुई थी सैलिसिलिक अम्ल बनाने की विधि। ये सैलिसिलिक अम्ल के सूत्र हैं, 3 प्रकार से प्रेजेंट किए जाते हैं और बनाने की विधि के बाद जो है चर्चा हमारी आपकी चलेगी इनके गुणधर्म पर। पिछला वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया था और बीच में लाइट जो है डिस्टर्ब कर दी बिजली, लेकिन इस वीडियो में प्रयास रहेगा कि पूरा हो जाए। 2 पीरियड का ये टॉपिक ही है, सैलिसिलिक अम्ल 2 पीरियड का टॉपिक है। तो पहले आप यहां देखो, गुणधर्म में मैं क्या बताया था कि सफेद ठोस कैसा होता है? सफेद ठोस होता है। दूसरी चीज, इसका गलनांक 159 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 159 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि इसे गर्म करने पर CO2 निकलता है। CO2 मुक्त होता है, निकलता है और फिनाल बनता है। क्या बनता है बेटा? फिनाल बनता है। फिनाल बनता है। ये देखो बेटा, जब हम सैलिसिलिक अम्ल को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? फिनाल बनेगा। देखते हैं कैसे। ये C बेंजीन रिंग है, ये देखिए OH और COOH। इनको गर्म करने पर क्या होता है? यहां से CO2 निकलता है और हाइड्रोजन जाकर के रिंग पर जुड़ जाता है। हाइड्रोजन रिंग पर जुड़ जाता है। यहां जरा देखो, OH और ये H निकला क्या? CO2। तो देखो बेटा, ये बन करके क्या तैयार हुआ? फिनाल। और ये कौन है? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, राइट। इसके बाद यहां जरा देखो क्या कहा गया चौथे पॉइंट में कि ये दोनों की भांति व्यवहार करता है। यहां देखो अम्ल ग्रुप है तो अम्ल की भांति व्यवहार करेगा और OH ग्रुप है तो फिनाल की भांति व्यवहार करता है। ये फेरिक क्लोराइड से नीले हरे रंग का अवक्षेप बनाता है, जिससे पता चलता है कि इसमें फिनाल है। और अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करेंगे तो यहां क्या बनाएगा? सोडियम सैलिसिलेट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो इससे सिद्ध होगा कि ये अम्ल का गुण भी प्रदर्शित करता है। तो यहां क्या कहा गया कि यह अम्ल और फिनाल, अम्ल और फिनाल दोनों की भांति व्यवहार करता है। फिनाल दोनों की भांति व्यवहार करता है। व्यवहार करता है। यहां जरा देखो, ये क्या करेगा? अगर इसको फेरिक क्लोराइड से कराएंगे तो फेरिक क्लोराइड से अगर रिएक्शन हो रहा है तो यहां देखिए OH COOH ये FeCl3 से क्रिया करेगा तो इसके 3 मालिक्यूल यहां पार्टिसिपेट होंगे
और फेरिक सैलिसिलेट बनाएगा। क्या बनाएगा? फेरिक सैलिसिलेट। यहां देखिए ये है फेरिक सैलिसिलेट। फेरिक सैलिसिलेट कैसा होता है? ये ब्लू ग्रीन पीपीटी देता है, ब्लू ग्रीन पीपीटी। तो फिनाल गुण है ये किसका गुण है? फिनाल का गुण है ना। वहीं पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट से जब क्रिया करता है, ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या करेगा? ये अम्ल गुण प्रदर्शित करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम सैलिसिलेट। यहां देखिए OH और COOH, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो यहां पर क्या बना बेटा? सोडियम मोनो सोडियम सैलिसिलेट, मोनोसोडियम सैलिसिलेट। तो यहां देखो बेटा इनमें दोनों के गुण हैं, अम्ल के गुण भी है, फिनाल के गुण भी है। ये फिनाल का गुण शो कर रहा है, ये अम्ल का गुण प्रदर्शित कर रहा है, राइट। अब यहां जरा देखो, अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रहा है, क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, क्रिया करके क्या बनाएगा? डाई यानी सीधे सोडियम सैलिसिलेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट बनाएगा। तो यहां पर जरा देखो क्या है, इसके OH ग्रुप और अम्ल ग्रुप दोनों का सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होगा। OH ग्रुप और COOH ग्रुप, ये दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणु से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? डाई सोडियम सैलिसिलेट। यहां देखिए ONA और COONA और क्या निकलेगा? 2 मॉलिक्यूल H2O। क्या है? ये है डाई सोडियम सैलिसिलेट, डाई सोडियम सैलिसिलेट बनाएगा, राइट। तो ये बेटा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया है। तो इसका फट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक रोक करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है 2-3 रिएक्शन और बचे हैं, और सारे रिएक्शन बेटा इसके इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको हम लोग ये इरेज करते हैं और फट से अगले रिएक्शन पर चलते हैं। यहां देखो, अब बेटा हम लोगों का अगला रिएक्शन क्या होगा? अगला रिएक्शन है मेथिल एल्कोहल से क्रिया, मेथिल एल्कोहल से क्रिया, फिनाल से क्रिया, और ये सब बेटा इंपॉर्टेंट कंपाउंड का निर्माण करने वाले हैं, सब महत्वपूर्ण कंपाउंड का निर्माण करेंगे। देखिए एक एक कंपाउंड पर हमारी आपकी चर्चा चलती है और इंपॉर्टेंस भी इसका हम लोग देखते चलेंगे। तो यहां पर दूसरा क्या है? मेथिल एल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाएगा? मेथिल सैलिसिलेट बनाएगा, मेथिल सैलिसिलेट। और इसका यूज कहाँ करते हैं? परफ्यूम बनाने में करेंगे या फ्लेवर के रूप में इसका यूज करते हैं। तो अगला क्या है? मेथिल एल्कोहल से क्रिया, मेथिल एल्कोहल से क्रिया।
मेथिल एल्कोहल से क्रिया, मेथिल एल्कोहल से क्रिया। तो क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट बनाता है, मेथिल सैलिसिलेट बनाता है। अब आप जरा यहां ध्यान दो, इसमें करते क्या है, थोड़ा सा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, सांद्र H2SO4, और क्रिया होती है किसकी, यहां सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया होगी मेथिल एल्कोहल से। किससे क्रिया होती है, मेथिल एल्कोहल से। यहां देखिए CH3OH, ये है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल से क्रिया होगी तो क्या बनाएगा, मेथिल सैलिसिलेट बनाता है। कौन सा कंपाउंड बनेगा, मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट। यहां देखिए OH, और क्या है, अम्ल ग्रुप से कौन जुड़ जाएगा, अम्ल ग्रुप से जुड़ जाएगा CH3, यहां से क्या निकला H2O, क्या बना, मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट। इसका यूज कैसे होता है बेटा, इसका यूज होता है सुगंध पदार्थ के रूप में। तो सुगंध पदार्थ क्या है, सुगंध पदार्थ है परफ्यूम, और दूसरा क्या है, सुरुचि कर्मक के रूप में, सुरुचि कर्मक के रूप में, यानी ये फ्लेवर के रूप में इसका यूज किया जाता है, राइट। फिर दूसरा क्या है, फिनाल से क्रिया। ये बेटा फास्फोरिल क्लोराइड की उपस्थिति में फिनाल से क्रिया होती है। यहां जरा देखिए, किससे क्रिया, फिनाल से। फिनाल से क्रिया क्या होता है, ये बनता है फेनिल सैलिसिलेट, क्या बनेगा, फेनिल सैलिसिलेट बनता है। क्या बनता है बेटा, फेनिल सैलिसिलेट। लेकिन कैसे होगा, ये फास्फोरिल क्लोराइड की उपस्थिति में। यहां जरा देखो, ये सैलिसिलिक अम्ल है COOH, और ये C6H5 से क्रिया करेगा OH से, कहा, फास्फोरिल क्लोराइड की उपस्थिति में। फास्फोरिल क्लोराइड की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो ये फेनिल सैलिसिलेट बनता है। गर्म करने पर क्या बनता है, फेनिल सैलिसिलेट बनता है। तो यहां देखिए OH और COO, C6H5 और H2O, ये फेनिल सैलिसिलेट है, फेनिल सैलिसिलेट, फेनिल सैलिसिलेट है। अब फेनिल सैलिसिलेट का कैसे यूज करते हैं बेटा, एज एंटीसेप्टिक। इसका यूज कैसे होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। कैसे यूज होता है, एंटीसेप्टिक, है ना, यह एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में। और भी कैसे, इंटरनल एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। फिर उसके बाद जो है इसका यूज क्या है, क्रिया, इसकी क्रिया होगी एसिटिक अनहाइड्राइड से, एसिटिक अनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो क्या बनाएगा बेटा,
एसिटिल सैलिसिलेट, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल बनाएगा। तो यहां जरा देखिए, ये 8वें नंबर पर क्या है, एसिटिक अनहाइड्राइड से क्रिया, एसिटिक अनहाइड्राइड से क्रिया। तो क्या बनता है बेटा, ये बनता है एसिटिल और सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बनता है। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बनेगा तो जरा देख लो रिएक्शन कैसे होते हैं। यहां पर ये है OH और यहां COOH, ये रिएक्शन है एसिटिक अनहाइड्राइड से, ये एसिटिक अनहाइड्राइड से होगा क्रिया। और किसकी प्रेजेंस में होगा, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में होगा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड की उपस्थिति में होगा। तो क्या बनाएगा, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बनाएगा। तो ये क्रिया किससे करेगा, यहां क्रिया करेगा इससे, और ये निकलेगा, ये देखो यहां पर ये है OCO और CH3 और COOH और यहां से CH3 COOH, ये क्या बना, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बनाएगा। ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बनाएगा। और इसको बेटा दूसरा नाम इसका क्या है, एस्प्रिन, इसका दूसरा नाम क्या है, एस्प्रिन। एस्प्रिन का यूज कैसे होता है, दवा के रूप में, किसके रूप में होता है, दवा के रूप में, दवा के रूप में इसका यूज होता है। क्लियर, दवा के रूप में इसका यूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या है बेटा, ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। यहां देखो बेटा, इसकी क्रिया करते हैं ब्रोमीन जल से, किससे क्रिया कराते हैं, ब्रोमीन जल से। तो ब्रोमीन जल से क्रिया करके क्या बनाएगा, जरा ध्यान दो, ये ब्रोमीन जल से, ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, ये देखो क्या है, इसकी अंग्रेजी होती है ब्रोमीनेशन, ब्रोमीनेशन की क्रिया होती है। अब आप देखो ब्रोमीनेशन में क्या है, ये सैलिसिलिक एसिड है और ये ब्रोमीन जल से क्रिया करता है, COOH। यहां देखिए ब्रोमीन जल से क्रिया होगा तो क्या बनाएगा, Br2 और H2O। ये ब्रोमीन जल से क्रिया करेंगे तो यहां CO2 निकलेगा, CO2 और 3 मॉलिक्यूल यहां से क्या निकलेगा, HBr। यहां देखिए ये है, ये OH, Br और Br, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनाल और 3 अणु क्या निकला, HBr। तो बेटा ब्रोमीनीकरण की अभिक्रिया में क्या होगा, ब्रोमीन जल से क्रिया करके ये 3, 2 नंबर पर, 4 नंबर पर, 6 नंबर पर ब्रोमीन लगता है। तो क्या है, ट्राइब्रोमोफिनाल। तो ये बेटा बेहतरीन, इसका फट से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उसके बाद अगले वीडियो पर चलते हैं, आज ये टॉपिक फिनिश हो जाता है।
देखो बेटा, एक रिएक्शन और बचा है नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण में क्या होता है कि इसकी क्रिया कराई जाती है किससे? सधूम नाइट्रिक अम्ल से। सधूम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? सधूम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल बनेगा। और इसको एक विशेष नाम से आप लोग जानते थे, क्या? इसी को पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिक्रिक अम्ल। फिनाल वाले में हम लोग पिक्रिक अम्ल बनाए हैं। और पिक्रिक अम्ल क्या होता है? एक प्रबल विस्फोटक पदार्थ होता है। पिक्रिक अम्ल क्या होता है? एक प्रबल विस्फोटक पदार्थ होता है। और नहीं तो ये फिनाल और एल्यूमिन से क्रिया करके पिक्रेट बनाता है, लवण बनाता है। और ये स्वाद में तीखा होता है। कैसा होता है? तीखा होता है। तो यहां पर जरा देखिए, अगला पॉइंट क्या है हम लोगों का? नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण अभिक्रिया, तो इसको क्या कहेंगे? नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन होगा। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल बनेगा, जिसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो यहां जरा देखिए, ये सैलिसिलिक अम्ल है। सैलिसिलिक अम्ल, यहां पर COOH। और ये क्या है? सधूम नाइट्रिक अम्ल। सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे। तो यहां पर देखिए, सधूम नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से क्या बना? यहां तीनों पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जाकर के जुड़ता है। यहां OH, NO2, NO2 और NO2। यहां 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। ट्राई नाइट्रोफिनाल, इसी को क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड। क्या नाम होता है? पिक्रिक एसिड। ये क्या होता है? एकदम पीले रंग का होता है। पिक्रिक अम्ल क्या है? पीला ठोस है। देखो यहां पर ये क्या है? पीला ठोस है। और क्या है? ये गलनांक इसका कितना होता है? 122 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक है। गलनांक है। और क्या होता है? प्रबल अम्ल है। ऐसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है। चौथा क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। विस्फोटक पदार्थ है। और स्वाद में कड़वा है। स्वाद में कड़वा है। स्वाद में कड़वा है ना? और क्या करता है? ये पिक्रेट लवण व पीला रंजक। पिक्रेट लवण व पीला रंजक बनाता है। पीला रंजक बनाता है। क्लियर? तो ये इतने क्या है? पिक्रिक अम्ल के गुण हैं। तो पिक्रिक अम्ल बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब पूछा जाता है, इसमें दो राय नहीं है। अब इसके बाद हम इसका यूज बताते हैं कि इसका उपयोग क्या है। 5-6 लाइन में इसका उपयोग हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद ये टॉपिक फिनिश। तो पहला क्या है? पूतिरोधी के रूप में। पूतिरोधी के रूप में। पूतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक है।
दूसरा जरा देखो, औषधि के रूप में इसका यूज कैसे होता है, औषधि के रूप में, औषधि के रूप में। उसके बाद क्या है, ये मेथिल सैलिसिलेट, फेनिल सैलिसिलेट के निर्माण में और पिक्रिक अम्ल के निर्माण में। यहां देखिए मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट व फेनिल सैलिसिलेट के निर्माण में, और उसके बाद क्या है, पिक्रिक अम्ल के निर्माण में, पिक्रिक अम्ल के निर्माण में, पिक्रिक अम्ल के निर्माण में इसका यूज होगा। सोडियम सैलिसिलेट के निर्माण में, किसके निर्माण में, सोडियम सैलिसिलेट के निर्माण में इसका यूज होता है। सोडियम सैलिसिलेट के निर्माण में, सोडियम सैलिसिलेट के निर्माण में। तो ये बेटा हम लोगों का टॉपिक क्या है, सैलिसिलिक अम्ल का टॉपिक रहा। आशा है कि आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। एक एक लाइन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, और बढ़िया लगा है तो खूब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों मित्रों को भी बताइए कि केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन पढ़ाई जा रही है। चलिए, तो फिर ऐसे ही नए वीडियो के साथ हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, विश्राम।